नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज हम आपके सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही जलीलुल क़द्र सहाबी थे, बड़ी अज़मत और बड़ी शान वाले। जिस वक़्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत चमका, उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल नौजवानी के आलम में थे और मक्का से बहुत दूर देहातों के अंदर मक्का के सरदारों, जिनमें ख़ुसूसन अक़बा बिन मुईत था, उसकी बकरियां चराया करते थे। रोज़ाना उनका यही पेशा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की ख़बर हुई, लेकिन वो इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी न ले सके, क्योंकि एक तो उनका काम मक्का से बहुत दूर निकलकर बकरियां चराना था और दूसरा ये था कि जब वो सारा दिन धूप में थक हार कर बकरियों को लेकर मक्का में पहुँचते तो उस वक़्त वो इतना थक जाते कि उनके पास इतनी हिम्मत और सकत नहीं होती थी कि वो किसी के पास बैठ सकें, किसी से अपने दिल की बात कर सकें, किसी से पूछ सकें। तो इसी तरह ये वक़्त गुज़रता गया। एक दिन अब्दुल्ला इब्न मसूद बाहर चरागाह में बकरियां चरा रहे थे कि उनके पास दो बुज़ुर्ग आए जो देखने में बड़े पुरवकार, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम महसूस होते थे। तो उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि ए नौजवान, हमें शिद्दत से प्यास लग रही है और हम थके हुए हैं, इसलिए अगर हो सके तो हमें थोड़ा सा दूध पिला दो। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब दिया कि जनाब, ये बकरियां मेरी नहीं, ये किसी की अमानत है, तो मैं किसी की अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता, लिहाजा मैं आपको दूध नहीं पिला सकता। तो उनमें से एक बुज़ुर्ग जो चेहरे मेरे से ही बड़े पुरवकार नज़र आ रहे थे और वक़ार उनके चेहरे से झलक रहा था, उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि ए नौजवान, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जो दूध ना देती हो या दूध देने के काबिल ना हो? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने देखा कि रेवड़ में कुछ ऐसी बकरियां मौजूद थीं जो दूध नहीं देती थी, अभी छोटी उम्र में थीं, दूध देने के काबिल नहीं थी। तो उन्होंने वो एक बकरी लाकर उनके सामने खड़ी कर दी कि ये बकरी दूध नहीं देती या दूध देने के काबिल नहीं है। तो उन बुज़ुर्गों ने अब्दुल्ला इब्न मसूद से एक बर्तन मांगा, उन्होंने बर्तन दे दिया। तो उन्होंने बकरी का दूध दोना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उस ज़ीवकार बुज़ुर्ग का हाथ बकरी के थन को लगा तो बकरी के थन दूध से भर गए।
तो इस तरह वो जो उनके पास बर्तन था वो दूध से खचाखच भर गया, जिसे उन्होंने भी पिया और बाकी मांदा अब्दुल्लाह इब्न मसूद को भी दिया, और वो दूध पीकर इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए। ये बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रगो पे में सरायत कर गई कि ये कैसे हो सकता है कि एक बकरी जो दूध देने के काबिल नहीं है वो दूध दे रही है। आज तक ना मैंने ऐसा देखा है ना ऐसा सुना है, हालांकि मेरा काम भी यही है, बकरियों में सारा दिन में रहता हूँ, यही काम मैं साल से कर रहा हूँ। तो ये मैंने आज क्या नया वाक़या, क्या नया माजरा देखा है। वो इन्हीं सोचों में गुमसुम रात को जब वापस गए तो यही चीज़ उनके जहन पे मुसल्लत और सवार थी। तो उन्होंने घर जाके भी यही बात अपने घर वालों से की कि आज मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। तो इस तरह सुबह उठकर भी उन्होंने अपने जानने वालों के साथ इस बात का जिक्र किया। जब उन्होंने 2, 4, 5, 6 आदमियों से इस बात का जिक्र किया तो बात आहिस्ता आहिस्ता खुल गई कि वो जो 2 बुज़ुर्ग आपके पास आए थे वो एक खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और एक उनके दूसरे रफ़ीक़ ख़ास हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस हकीकत का पता चला तो उनके दिल में ये तड़प पैदा हुई कि मैं ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूं, क्योंकि वो मौजज़ा तो अपनी आँखों के सामने देख चुके थे। तो उन्होंने अपने इस जज्बाती तबीयत को देखते हुए एक दिन टाइम निकाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखते ही पहचान लिया। तो जिस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उस दिन दूध देने से इनकार पर माज़रत की, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी से कहा कि माज़रत की ज़रूरत नहीं है, जो तुमने किया था वो ठीक किया था और हम तुम्हारे रवैये से खुश हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम के अहकामात बताए, इस्लाम की खूबियाँ बताईं, इस्लाम के महासिन बताए, अल्लाह ताला के फ़रामीन बताए, और जो कुरान पाक नाज़िल हो रहा था वो कुरान पाक का कुछ हिस्सा उनको सुनाया। तो ये सारी चीज़ें देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने का अंदिया दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बैत ली और वो मुसलमान हो गए। इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी उम्र आपके साथ रहूँ, आपकी ग़ुलामी करूँ, आपकी खिदमत करूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसवाक का ख्याल रखते, उनके वज़ू का ख्याल रखते, उनकी जूती का ख्याल रखते, उनके असा का ख्याल रखते, और इस किस्म की दीगर जो खिदमात थी उनका ख्याल रखते, उनको बजा लाते। आप ख़ास सफ़र में हो, हज़र में हो, घर में हो या बाहर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहा करते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत का असर था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम के जुमला अलूम पर दस्तरस हासिल हो गई। वो उठते बैठते, आते जाते, गर्ज़े के हर हालत में कुरान पाक की तिलावत करते रहते।
उनको कुरान पाक से बहुत ज़्यादा शगफ़, लगाव और मोहब्बत हो गई थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में मसरूफ़ रहते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया कि ए अब्दुल्ला, आज तू मुझे कुरान पाक की तिलावत करके सुनाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप पर तो कुरान पाक नाज़िल होता है, तो मेरा आपको सुनाना कैसा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नहीं, तू सुनाओ, तुम सुनाओ, मुझे इसका शौक़ है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कुरान पाक सुनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुनाया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत खुश हुए। तो साथ ही ये फ़रमाया कि जिसने कुरान को इस हालत में सुनना हो कि कुरान अभी अभी ताज़ा नाज़िल हुआ है, तो वो अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान पाक की तिलावत को सुना करे। यानी कि उनकी तिलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। ये थी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में चंद बातें, जिनसे उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी खिदमतगुज़ारी, उनके मकाम का इदराक होता है, अंदाज़ा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत को, उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हुए वक़्त को कबूल मंजूर फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम किसी फिर वक्त में इसके दूसरे हिस्से पर बात करेंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए।